हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी वाली देवरानी जेठानी के बारे में, जिनमें हमेशा कंट्रोवर्सी होती रहती है। तो अभी क्या हुआ है कि कुछ दिन पहले जो जेठानी जी हैं, इन्होंने छत पे अपना किचन बना लिया, क्योंकि छत का जो पोर्शन है वो उनका है और नीचे का जो है वो उनकी देवरानी का है। शुरू से ही ये होता रहा है कि नीचे का जो है वो देवरानी का है और ऊपर का हमें पहले से ही पता है कि नीचे वाला हिस्सा देवरानी का है। तो वो छत पे चली गई हैं, तो छत पे उन्होंने अपना किचन, अब जो भी बातें रही हो अंदर की, उन्होंने कुछ बातें बताई नहीं, लेकिन हाँ, जैसे कि वो अब भाई ये लोग यूट्यूब पे हैं तो हर चीज़ का कंटेंट बनाते हैं, तो अपना सामान लेते हुए, बाकी किचन का सामान लेते हुए, बाकी डब्बे लेते हुए, हर चीज़ करते हुए उन्होंने अपने वीडियो में दिखाया हुआ है कि मैंने नए किचन के लिए ये, नए किचन के लिए वो, और सारा सामान जैसे कि किचन को सजाते हुए उन्होंने अपनी वीडियो में दिखाया हुआ है। अब बात यह है कि जो पहले जो जेठानी है वो नीचे आती थी खाना बनाने, क्योंकि नीचे ही किचन था। तो जो देवरानी थी उनको बहुत दिक्कत होती थी, ये बोलती थी कि जो नीचे सब लोग आते हैं बहुत गंदा हो जाता है घर, और जो जेठानी का बेटा है वो भी नीचे खेलता रहता था, क्योंकि नीचे ज़्यादा, अगर जाहिर सी बात है कि खाना बनेगा, लोग रहेंगे तो गंदगी थोड़ी बहुत होगी ही। तो जेठानी की देवरानी की हमेशा शिकायतें रहती थी कि नीचे का पोर्शन हमेशा गंदा रहता है, क्योंकि ऊपर वाले लोग भी नीचे ही रहते हैं, तो नीचे मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इन्हीं सब बातों की वजह से शायद देवरानी जेठानी जो हैं उन्होंने अपना जो किचन है वो ऊपर कर लिया शिफ्ट। अब बात ये हुई कि जो देवरानी है ये छत पे गई खाना बनाने, तो इन्होंने अपना छत पे चढ़ते हुए, सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपना बनाया कि सुख दुख का साथी, जीवन सुख दुख का संगम है, इस गाने पे रील बना दिया। तो लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया कि इतने दिन से जो जेठानी है वो भी तो नीचे आके खाना बना रही थी, लेकिन उन्होंने कभी भी नीचे आते हुए अपना दुख नहीं दिखाया कि मुझे नीचे आने में बहुत दुख हो रहा है। और आप एक दिन छत पे गई तो आपने इतना कंटेंट बना डाला और आपको इतना दुख हुआ कि आप मतलब सीढ़ियों पे चढ़ते हुए अपना वीडियो बना रही हैं। अब जो देवरानी है वो अपनी ट्रोलिंग झेल नहीं पाती हैं, और इस समय लगातार कुछ ना कुछ देवरानी जो है उनसे गलतियाँ होती जा रही हैं। तो उनको अभी बात बुरी लग गई कि लोग उनको ऐसे बोल रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अब जैसा कि हमें पता है कि हम सोशल मीडिया पे हैं, तो भाई कुछ भी बात होगी तो सोशल मीडिया पे आएगा ही। अब इन सब बातों की वजह से इनके घर में आपसी कलह ज़्यादा दिन से था, क्लेश बढ़ गया होगा। तो जो सासू माँ हैं वो जो देवरानी है उनकी तरफ ज़्यादा रहती हैं। अब जो भी बात है शायद देवरानी को जैसे कि वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेती हैं, जो उनके देवर हैं वो भी थोड़ा सा माँ से ज़्यादा प्रेम दिखाते हैं, तो माँ जो है, माँ बाप जो है वो देवरानी की तरफ ज़्यादा रहते हैं। अब बात ये हो गई है कि जो लोग हैं वो उनकी माँ को उल्टा सीधा बोलने लगे हैं कि माँ, किसी ने कमेंट मतलब गंदा अच्छा नहीं कमेंट करा है, कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि आपकी सास को ये हो जाए वो हो जाए, आपकी सास अगर नहीं रहेगी तो मैं आपसे ज़्यादा मैं खुश हो जाऊंगी, ऐसी सास भैंस है। तो ये सब इन सब बातों का यूज़ नहीं करना चाहिए। जो देवरानी है उनके ब्लॉग में भी कभी कभी जेठानी के खिलाफ कमेंट आ जाते हैं, तो कमेंट का कोई वो नहीं होता, कमेंट तो भाई आते रहते हैं, उससे निकलना पड़ता है। तो जो जेठानी है उनके ब्लॉग में कमेंट आया, अब जो देवर जी हैं उनको ये लग रहा है, जो जेठानी के देवर जी हैं उनको ये लग रहा है कि ये कमेंट जो हैं वो जेठानी ने जानबूझकर करवाए हैं और वो जेठानी को ट्रोल करने में लगे हुए हैं। अब वो खुद अपनी भाभी को, जैसे कि भाभी के लिए वो कर रहे हैं कि भाई मैं हार गया हूँ, मेरी माँ के मैं अपनी माँ के लिए अकेला लड़ूंगा, कोई माँ के लिए नहीं है। तो भाई वो कमेंट उन्होंने जानबूझ के नहीं करवाए, और पहले गलती तो आपकी वाइफ की भी है कि अगर जो बड़ी बहू हैं वो उनके ब्लॉग में माँ नहीं आती हैं, तो जब माँ बड़ी बहू के ब्लॉग में नहीं आती है उस समय जो देवरानी जी हैं वो ज़्यादा ही ब्लॉग में लेके आने लगती हैं अपनी सास को। तो गलती ये होती, क्योंकि एक ब्लॉग में तो सास दिखती हैं और एक के ब्लॉग में नहीं दिखती हैं, जेठानी के ब्लॉग में बिल्कुल नहीं दिखती, और जो देवरानी है उनके ब्लॉग में ज़्यादा ही दिखने लगती है। तो लोगों को ये पता चलता है कि यहाँ जो माँ है वो जेठानी की तरफ मतलब देवरानी के ब्लॉग में आ रही हैं और जेठानी के ब्लॉग में नहीं आ रही है, और जो देवरानी है वो कंटेंट के तौर पर अपनी सास को ज़्यादा ही इस्तेमाल करने लगती हैं। तो फिर ट्रोलिंग वहीं शुरू हो जाती है। अब उनका यही होगा कि भाई अगर जेठानी के ब्लॉग में नहीं आ रही हैं, जैसे कि जेठानी ने अब खुद बोला है कि जब ऐसी कोई बात होती है, हमारा आपसी मतभेद होता है, तो मैं माँ को ब्लॉग में लेना बंद कर देती हूँ कि माँ की ट्रोलिंग ना हो, क्योंकि अगर माँ का भाई मुंह फूला रहेगा तो लोग बोलेंगे कि देखो इनके इनके जैसे इनकी वीडियो में माँ का मुंह फूला हुआ है। तो उन्होंने इसीलिए बोला कि भाई मैं इनको अपने वीडियो में लेना ही बंद कर देती हूँ कि कहीं माँ को कोई उल्टा सीधा कुछ ना बोले। लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि उसी टाइम जो देवरानी है वो लगातार लेने लगती है और माँ उसमें हंसती रहती है उनके ब्लॉग में। तो लोगों को लगता है कि देखो जेठानी के ब्लॉग में नहीं आई और कभी आती भी है तो मुंह फुला रहता है, और जो देवरानी है इनके ब्लॉग में कितना हंसती रहती है, मस्त रहती है अपना। तो लोगों का यही है भाई, अपना अपना ओपिनियन है, लोग लिख के जाते हैं, लेकिन ऐसे कमेंट भी नहीं करने चाहिए, भद्दे कमेंट। किसी माँ के लिए इतने गंदे कमेंट नहीं करने चाहिए जबकि उनके बेटे इतने बड़े बड़े हैं। लेकिन फिर
लेकिन जानबूझ के नहीं करवाया। अब यही कंट्रोवर्सी जो साल भर पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, अब वही दोबारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो इनके जेठ हैं, जो जेठानी के हस्बैंड है, उन्होंने भी मतलब डाला हुआ है अपना कम्युनिटी कि जो कमेंट मैं वीडियो डाल के हम लोग बाहर चले गए थे, और उसके बाद हमने उस कमेंट को देखा, हमने कमेंट को डिलीट कर दिया। लेकिन अब कमेंट को जो है, कमेंट को हाईलाइट करो, ना कि मेरी वाइफ को हाईलाइट करो। भाई कमेंट जिसने करा है उसकी गलती है, जिसमें जो जेठानी है उनकी कोई गलती नहीं है। और जो देवर है वो लगातार जेठानी को ही कर रहे हैं कि जेठानी में के वीडियो में आया है तो जेठानी की गलती है, लेकिन जेठानी के ब्लॉग में आया है तो उसमें जेठानी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जेठानी ने बोल के वो कमेंट नहीं करवाए होंगे। जेठानी को बोलना होता तो सास को कभी कभी का कितना भला बुरा बोल चुकी होती और अभी तक लोग बुरा बोल रहे होते, लेकिन जेठानी ने कभी भी अपनी सास को गलत नहीं बोला है। यहाँ तक कि मतलब कि जब आप लोग वीडियो बना रहे थे, जब आप लोगों की कंट्रोवर्सी हुई थी, तब भी जेठानी ने एक बार भी अपनी सास को गलत नहीं बोला था। लोग कमेंट करते भी थे कि आपकी सास उसके ब्लॉग मतलब कि ये ऐसी हैं वैसी हैं, तो बोलती थी नहीं, मेरे देवर उनको लेके आते हैं अपनी वीडियो में, मेरी सास जो है वो जैसे कि नंगा से सब कोई हारा है, तो जो देवर हैं वो झगड़ालू हैं, इसीलिए मम्मी पापा उनकी तरफ रहते हैं। तो आप जो जेठानी है, कभी भी अपनी सास को उन्होंने गलत नहीं बोला, ना उन्होंने अपने ससुर को कभी गलत बोला है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा, और इनके देवर की बहुत बड़ी गलती है कि वो बार बार अपनी भाभी को मतलब वो भाभी के पीछे पड़ जाते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ करवा रही हैं, लेकिन नहीं, इनकी जो भाभी हैं वो कभी भी अपने, हाँ इन लोगों को गलत बोला होगा उन्होंने, देवर देवरानी है तो उनको भाई वो छोटे हैं, उनका अधिकार भी है बोलने का, बोल सकते हैं, आपकी जो गलतियां हैं वो बोल सकती हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी आपकी माँ को कभी भी उल्टा सीधा किसी खुद के मुंह से नहीं बोला है, और ना ही तो कभी आपके भाई ने अपने मुंह से अपनी माँ के लिए कुछ गलत बोला है। तो इसलिए उनको बार बार गलत बोलना गलत होगा कि भाई इनके वीडियो में आ रहा है तो इन्होंने ही करवाया होगा, चाहे इनकी वजह से आया है तो नहीं। आपकी वीडियो में भी जो आपकी भाभी है उनके लिए बहुत ब्लॉग जो आपके आते हैं, तो भाभी के लिए भी गलत कमेंट आ जाते हैं, और आप लोग भाई झेलना पड़ता है, क्या करोगे आप लोग। जब आपकी वाइफ का मिसकैरेज हुआ था तभी भी आपकी भाभी को बोला जा रहा था कि आपकी जो वाइफ है उनका बच्चा खा गई आपकी भाभी, और आपकी भाभी को दोबारा कभी बच्चे नहीं होंगे, दोबारा माँ नहीं बनेगी, और आपके जो भतीजा उसके लिए भी उल्टे सीधे कमेंट आते रहते हैं। तो कमेंट करने वालों को रोक नहीं सकते। हाँ गलती है, नहीं करना चाहिए कमेंट, किसी से भी इतना अटैच होने का ज़रूरत नहीं है। टाइम है, देखो कुछ सीखने के लिए देखो, ये झगड़ों में पड़ना और ये उल्टा सीधा कमेंट करना बहुत गलत बात है। अभी भी मैंने देखा कि जो किसी ने फिर कमेंट करा है, जो देवर देवरानी है उनका नाम लेके कि दोनों डैश हैं, मतलब माँ की गंदी गाली देके, तो ये सब गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए।